टीवी प्राइम में आपका स्वागत है। मैं जूली हाजिर हूँ देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। झारखंड में करम पर्व की धूम, रांची से साइबर ठगों का नए पैंतरा। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, आपराधिक मामला लंबित रहने पर नहीं रुकेगा पेंशन और ग्रेच्युटी। बोकारो में 51 लाख रुपए के साथ पकड़ा गया डीएमएफटी लिपिक। 4 सितंबर को बिहार बंद। जीएसटी स्लैब में बदलाव, जानिए क्या हुई सस्ती और महंगी चीजें। चीन ने बनाई अमेरिका तक मार करने वाली विराट कोहली का बेंगलुरु भगदड़ पर आया पहला बयान। जीएसटी बैठक के बीच सेंसेक्स फिसला, निफ्टी 24,600 के नीचे। अब खबरें विस्तार से। पूरे झारखंड में करम पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। यह पर्व भाई बहन के प्रेम और प्रकृति पूजा का प्रतीक है। आदिवासी समाज ने इसे अपनी संस्कृति और आस्था से जोड़े हुए मानता है। कर्मा पूजा का विशेष महत्व किसानों और आदिवासियों के लिए है, जहां कर्म डाली को प्रकृति का प्रतीक मानकर पूजा की जाती है। इस मौके पर रांची विश्वविद्यालय के जनजाति विभाग में समारोह हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि चमरा लिंडा और वीसी डॉक्टर डीके सिंह उपस्थित रहे। इसके अलावा शहर के करमटोली, हरिहर सिंह रोड, आदिवासी छात्रावास, विमेंस कॉलेज में भी करम पर्व समारोह का आयोजन किया जा रहा है। रांची में साइबर ठगों ने 4 लोगों से मिलकर 13.58 लाख रुपए की ठगी की। ठगों ने ओटीपी, पार्सल, ट्रेडिंग और क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के जरिए अपराधों को अंजाम दिया। इटकी के शिव पीटर बाखला के खाते में बिना ओटीपी के 7.39 लाख रुपए उड़ा लिए गए। वहीं चुटिया के संजय कुमार से पार्सल के बहाने 1.72 लाख रुपए गायब हो गए। डोरंडा के श्रेयाज टोपो से ऑनलाइन ट्रेडिंग में 2.9 लाख रुपए की ठगी की गई। हेहल की गौरव कुमार के क्रेडिट कार्ड से भी 1.57 लाख रुपए निकाल लिए गए हैं। पुलिस ने सतर्क रहने की चेतावनी दी है। झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि लंबित आपराधिक कार्यवाही के आधार पर पेंशन और ग्रेच्युटी जैसे सेवानिवृत्त लाभों को नहीं रोका जा सकता। यह फैसला शांति देवी की याचिका पर आया, जिन्होंने 2019 में पेंशन और अन्य लाभों के लिए रिट दायर किया था। शांति देवी 2011 में गिरफ्तारी और निलंबन के बाद 2014 में बहाल की गई, लेकिन लंबित मामलों के कारण 2015 में फिर से निलंबित कर दी गई। कोर्ट ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारी के अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, भले ही उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही चल रही हो। बोकारो जिले में डीएमएफटी विभाग के लेखा लिपिक राजेश पांडे को गोला पुलिस ने 51 लाख रुपए नकद के साथ गिरफ्तार किया। पांडे लग्जरी कार में यात्रा कर रहा था, जब पुलिस ने वाहन जांच के दौरान कार्टून में 500 रुपए के नोटों के बंडल बरामद किए। पांडे के साथ एक पेंटिंग ठेकेदार भी मौजूद था। पुलिस ने रकम को जब्त कर आयकर विभाग को सौंप दिया। बोकारो के डीसी अजय नाथ झा ने कहा कि लिपिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और मामले की जांच की जाएगी। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी रकम किसकी थी और कहां से लाई जा रही थी। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच पीएम मोदी की मां को लेकर कांग्रेस समर्थक द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर एनडीए में गुस्सा फैल गया है। एनडीए ने 4 सितंबर को बिहार बंद का ऐलान किया है, जो सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। बीजेपी नेताओं का कहना है कि यह सिर्फ राजनीतिक विरोध नहीं, बल्कि सामाजिक गरिमा की रक्षा का सवाल है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह अपमान उनकी मां का नहीं, बल्कि देश की हर मां बहन का है। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें नई जीएसटी स्लैब का प्रस्ताव सामने आया है। काउंसिल का प्रस्ताव है कि लगभग 99% वस्तुएं जो वर्तमान में 12% जीएसटी स्लैब में आती है, उन्हें 5% स्लैब में लाया जाए। इसके अलावा लगभग 90% वस्तुएं जो 28% स्लैब में हैं, उन्हें 18% स्लैब मन लाने पर विचार हुआ। बता दें, इनमें पैकेज मिठाइयाँ, नमकीन, वॉशिंग पाउडर, फुटवेयर, इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज शामिल है। वहीं 28% स्लैब वाली वस्तुओं जो 18% में लाया जाएगा, जिनमें टीवी, फ्रिज, एसी, कारें, पेंट्स और सीमेंट शामिल है। कुछ महंगी वस्तुएं जैसे शराब और लग्जरी आइटम्स पर टैक्स बढ़ाने की संभावना है, जिससे उपभोक्ताओं को सस्ती वस्तुएं मिल सकती हैं, जबकि कुछ चीजें महंगी हो सकती है। अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर।
बीजिंग में दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार की 80वीं वर्षगांठ पर आयोजित विक्ट्री डे परेड में चीन ने अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने माओ जैसी ड्रेस में थियानमेन चौक पर परेड की सलामी ली। जिनपिंग ने कहा, चीन किसी की धमकियों से नहीं डरता और हमेशा आगे बढ़ता है। उन्होंने लोगों से इतिहास और जापान के खिलाफ लड़ने वाले सैनिकों को याद करने की अपील की। परेड में हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स, YJ-21 एंटी शिप क्रूज मिसाइल, JL-3 पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल और DF-5C न्यूक्लियर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का उन्नत 6F संस्करण प्रदर्शित किया गया, जो अमेरिका तक मार कर सकता है। अब आपको ले चलते हैं मनोरंजन जगत में। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर हाल ही में 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। इस बीच शिल्पा शेट्टी मुंबई के बांद्रा स्थित अपने लोकप्रिय रेस्टोरेंट बेस्टियन को बंद करने का ऐलान किया है। 2016 में शुरू हुआ यह रेस्टोरेंट अपनी सी फूड और नाइट लाइफ के लिए मशहूर था, जहां सोनाक्षी सिन्हा, जहीर इकबाल जैसे सितारों ने इवेंट्स आयोजित किए थे। शिल्पा ने इंस्टाग्राम पर लिखा, बेस्टियन बांद्रा इस गुरुवार को बंद हो रहा है। यह जगह अनगिनत यादों का हिस्सा थी। उन्होंने अंतिम शाम के लिए खास आयोजन की बात कही। शिल्पा अब आक्रेन अफेयर के साथ बेस्टियन एट द टॉप में नई शुरुआत करेंगी। यह फैसला धोखाधड़ी के आरोपों के बीच चर्चा में है। खेल की दुनिया की बात करें तो बेंगलुरु में 4 जून को आरसीबी की आईपीएल विक्ट्री परेड के दौरान भगदड़ मचने से 11 लोगों की मौत और कई घायल हुए। 3 महीने बाद विराट कोहली ने पहली बार बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा, यह घटना जिंदगी का दिल तोड़ने वाला पल था। आरसीबी ने मृतकों के परिवारों के लिए 25 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की। इस घटना के कारण बेंगलुरु में महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के मैच अब नवी मुंबई में होंगे। अंत में बाजार और कारोबार की बात। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बीच भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। शुरुआती बढ़त के बाद सेंसेक्स करीब 100 अंक नीचे चला गया, जबकि निफ्टी 50 यानी 24,600 के स्तर से नीचे कारोबार कर रहा था। मेटल और ऑटो सेक्टर में हल्की तेजी दर्ज की गई, लेकिन आईटी, बैंकिंग और रियलिटी शेयरों में दबाव ने बाजार को नीचे खींचा। बाजार में कमजोरी की एक बड़ी वजह अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी है। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है, जिसमें से 25% रूस से सस्ता तेल खरीदने को लेकर लगाया गया है। इस कदम का सीधा असर भारतीय निर्यात पर पड़ा है। इसके साथ ही रुपए में गिरावट ने निवेशकों की चिंता और बढ़ा दी है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दर्शकों, कैसी लगी हमारी ये पेशकश हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे IDTV इंद्रधनुष।